समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बगीचा था। बगीचे के देख रेख का जिम्मेदारी एक माली के कंधे पर था। माली पूरा दिन बगीचे में ही रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक सेब का पेड़ और एक आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसमें ढेर सारे आम सेब फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। अरे बाप रे, इतने सारे स्वादिष्ट फल मैंने तो आज तक नहीं देखे, रुको चखे लेती हूँ। और फिर उसने आम के पेड़ से पके आम चखे। आम तो वास्तव में बहुत मीठे थे। उस दिन के बाद से चिड़िया रोज आने लगी। चिड़िया आम की पेड़ पर बैठी हुई होती है और चुन चुन कर सारे मीठे मीठे आम खा लेती है। खट्टे और अधपके आम वह नीचे गिरा देती है। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आता है और माली चिड़िया को भगाने लगता है। चिड़िया, चल भाग यहाँ से, जा भाग भाग। लेकिन भगा नहीं पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी माली जब चिड़िया को भगा नहीं पाता है, तब वह राजा के पास गया और चिड़िया की पूरी कहानी बता दिया और बोला, महाराज, ये चिड़िया ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले ही दिन वह बगीचा में गया और आम के पेड़ की बगल में छिपकर बैठ गया और देखने लगा। रोज की तरह चिड़िया वहाँ गाना गाते हुए आई। सेब 1 रुपया, आम 2 रुपया, राजा जी के बगिया में आम फरीला, आम फरीला, हम तो आम खाएब ना, हम तो आम खाएब ना। और चिड़िया आम खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, पहले तुम मुझे वो ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूँगा तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। और दूसरी बात? फिर चिड़िया बोली, दूसरी बात ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। और तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु आपने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। आप अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो ही ना मैं आपको चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया का एक हाथ छूट गया और वह उड़ के महल के छत पे जा बैठी। राजा उसे गुस्सा से देखता रह गया। चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। और दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें। और देखिए, मेरे आपके जंगल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य कल का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।